नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम रीट पर चर्चा करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट, मैसेज, कॉल्स आ रहे थे, जिसके सभी सवालों के जवाब मैं आज एक ही वीडियो में दे देता हूं, ताकि आप बार बार मैसेज ना करें। तो हम निम्न प्रश्नों पर बात करेंगे कि पहला प्रश्न अपना रहेगा कि कितने पद बढ़ेंगे, 40,000 होंगे या 50,000 होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद होने वाले थे, लेकिन मीटिंग स्थगित कर दी गई। जैसा कि रीट का रिकॉर्ड रहा है पीछे का, जब से भर्ती आई है तभी से मीटिंग के नाम पर स्थगित होना ये आम बात हो गई है। तो कल स्थगित हो गई थी। आज या कल में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, जिसमें पदों को बढ़ाने के लेकर चर्चा हो सकती है। इसीलिए थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति में देरी हो रही है, क्योंकि अगर पद बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे और विज्ञप्ति पद बढ़ने के बाद ही आ पाएगी। इसलिए इसी पर आज या कल मीटिंग हो सकती है और आपको खुशखबरी मिल सकती है। कितने पद बढ़ेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, पद बढ़ने से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। कल 2 स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है। जो स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है, जो पीटी रेशियो होता है उसके अनुसार, तो उसमें 10,000 नए पद सृजित किए गए हैं। उससे इस सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नेक्स्ट सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नई रीट भर्ती की क्या संभावना है। कुछ विद्यार्थियों के ये डाउट है कि सर पद बढ़ा दिए जाएंगे तो नई रीट भर्ती नहीं आ पाएगी, तो इस विद्यार्थी पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी। इन सभी सवालों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कितने पद होंगे रीट में, इस पर हम चर्चा करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। जो लेवल 1 और लेवल 2 के 53,000 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को यह भी पता है कि कल 10,000 नए पद सृजित किए गए स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, जिसमें से 7,700 लगभग 7,700 के आसपास पद इसलिए हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 के खाली हुए हैं। 7,700 पद, इसका मिलाकर कुल मिलाकर मतलब 60,000 जो पद है, अनुमानित बता रहा हूँ, लगभग 60,000 जो पद है वो अभी रिक्त चल रहे हैं। और 2 साल तक गवर्नमेंट रहेगी, और 2 साल की गवर्नमेंट में मान लो आप 7-8 हज़ार या 10,000 पद है वो रिटायर्ड टीचर्स हो जाएंगे। इसका मतलब 70,000 के आसपास पद रिक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी 60,000 पद रिक्त है। और कितना पद गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, आज या कल कैबिनेट में निर्णय होगा। और आप जिस प्रकार विद्यार्थी 50,000 की मांग कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है या मेरा आइडिया है कि सरकार 50,000 पद नहीं बढ़ाएगी। सरकार मात्र 10,000, जिसमें से देखो 31,000 की भर्ती है, 31,000 की भर्ती है, 1,097 पद है वो बैकलॉग के बचे हुए हैं, वो ऐड करेगी। और इसके बाद अब जितने पद बच रहे हैं वो 40,000 भी कर सकती है और 41,000 भी कर सकती है। यही संभावना जताई जा रही है कि 40 से 41,000 पद सरकार कर सकती है इस रीट में। 31,000 को बढ़ाकर 41,000 या 40,000 कर सकती है। इस पर एक या 2 दिन में निर्णय आ जाएगा और 40,000 या 41,000 पदों में बढ़ोतरी करेगी। रीट 50,000 जो आंदोलन हो रहा है उस 50,000 मेरा जहाँ तक अनुमान है नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि नेक्स्ट सीट के लिए भी, नए बच्चों के लिए भी, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में क्या होता है, नए बच्चों के लिए भी भर्ती जारी करेगी सरकार। तो इस मेरे अनुसार लग रहा है मुझे जहाँ तक कि 40 से 41,000 पद बढ़ाए जाएंगे। अगर 41,000 पद बढ़ा भी दिए जाए, अगर इस रीट में 41,000 या 40,000 पद कर दिए जाए, फिर भी गवर्नमेंट के पास 21,000 पद रिक्त रह जाएंगे। 21,000 पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे। और 10,000 पद मैंने बताया अभी कि नेक्स्ट 2 साल में अध्यापक रिटायर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब 31,000 पद वापस गवर्नमेंट के पास रिक्त हो जाएंगे इन 2 सालों में। अब गवर्नमेंट के पास एक रूल है कि 10% वो रिक्त पद रख सकती है, और हर गवर्नमेंट 10% रिक्त पद रखती है। इसका मतलब 31,000 की नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट वैकेंसी कितने पदों की आएगी, तो वो जहाँ तक संभावना है 21,000 से लेकर 25,000 के बीच नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। और नई रीट भर्ती होगी। 21,000 से लेकर 25,000 की नई थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, रीट एग्जाम कराई जाएगी। उसके बाद चुनावी साल में अब हो सकता है गवर्नमेंट
चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे दे नेक्स्ट सीट को भी, और हो सकता है चुनाव के बाद करवाए। तो ऐसा अनुमान है कि जो नई रीट भर्ती है जो फरवरी 2023 या दिसंबर 2022 तक करवाई जाएगी, उसमें 21,000 से लेकर 25,000 पद पर आ सकती है थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति। अब एक सवाल ऐसा भी बन रहा है कि जैसा कि अभी डीपी जारोली जी ने कुछ दिनों पहले एक सरकार को प्रस्ताव भेजा था, उसमें चर्चा चल रही है कि रीट को केवल पात्रता एग्जाम घोषित किया जाए, और पात्रता एग्जाम होगी जिससे रीट के आयोजन में सुविधा रहेगी, और रीट का एग्जाम 4 पारियों में कराया जाएगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ सुपर टेट का लफड़ा भी ये ला सकते हैं, सुपर टेट में जिसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी टेट शामिल हो, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जहाँ तक अनुमान है कि रीट की अब की बार रीट होगी वो पात्रता परीक्षा होगी। अगर विद्यार्थी आंदोलन करते हैं या विद्यार्थी मांग करते हैं कि सर एक ही परीक्षा करवाई जाए, तो रीट की एग्ज़ाम एक करवाई जा सकती है, वरना रीट की पात्रता एग्जाम होगी और उसमें 4 एग्जाम होंगे, और 4 एग्जामों के आधार पर 4 पारियों में एग्जाम होंगे, उसके आधार पर रीट की आगे थर्ड ग्रेड की वापस एग्ज़ाम करवाई जाएगी। मैं बार बार थर्ड ग्रेड बोल रहा हूँ, आप अन्यथा न ले, क्योंकि अभी से नाम परिवर्तन करके इसका अध्यापक कर दिया गया है, अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 कर दिया गया है। तो थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर करवाए जाएंगे, एक ग्रेड का एक थर्ड ग्रेड का। नेक्स्ट वैकेंसी में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर विद्यार्थियों की मांग रहती है कि सर एक ही पेपर करवाया जाए, तो चुनावी साल में कुछ भी किया जा सकता है विद्यार्थियों की डिमांड पर। यह है, इस पर चर्चा की हमने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बता दिया पद बढ़ने से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर 31,000 से बढ़कर 10,000 पद अगर बढ़ते हैं और 41,000 पद होते हैं, तो परसेंट में ज़्यादा डिफेक्ट नहीं आएगा, 1% का फर्क आ जाएगा हर कैटेगरी में 1%। जहाँ अभी कट ऑफ जो चल रही है, जैसा आप अनुमान लगा रखा है आपने, इतनी कट ऑफ जा सकती है, बार बार जगह जगह देखा भी होगा आपने, तो 1% का फर्क पड़ सकता है, 1 से 2% का फर्क पड़ सकता है। अगर ज़्यादा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा बीएसटीसी विद्यार्थियों के, क्योंकि अगर 41,000 पद किए जाते हैं या 40,000 पद किए जाते हैं, तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि जहाँ तक मेरे को अनुमान है 21,000 पद बीएसटीसी के आएंगे, और 19 से 20,000 पद है वो लेवल 2 के आएंगे। तो 21,000 और 19 से अगर 40,000 आती है, और ये 21,000, 21,500 और 19,500, इस प्रकार ये जताई जा रही है आशंका कि इस प्रकार इनका वर्गीकरण आएगा, और जल्दी वर्गीकरण पूरा करके विज्ञप्ति थर्ड ग्रेड की जारी की जाएगी। अब एक सवाल और है कि थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी होगी। तो देखो, इस साल का मेरे हिसाब से 2 दिन रहे, तो इन 2 दिनों में मेरे हिसाब से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर कैबिनेट की मीटिंग आज होती है या कल होती है, तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद जितने भी पद बढ़ाए जाएंगे उसके आधार पर पदों का वर्गीकरण पुनः किया जाएगा, और उसके बाद विज्ञप्ति जारी करेगी साथ में। तो सभी की 41,000 पद करते हैं तो 41,000 पदों पर जारी की जाएगी, क्योंकि वापस विज्ञप्ति जारी करना, ऐसे बचने के लिए ये पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद विज्ञप्ति जारी करेंगे। अगर आज मुख्यमंत्री निर्णय ले लेते हैं तो 1 या 2 दिन विज्ञप्ति नहीं आती, नेक्स्ट ईयर में 2022 में फर्स्ट सप्ताह जनवरी का विज्ञप्ति आ सकती है, ये मेरा अनुमान है। तो ये आपको क्लियर हो गया थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी। नई रीट भर्ती क्या संभावना, मैंने बता दिया आपको, 21,000 से लेकर या 25,000 के बीच थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति, नई विज्ञप्ति हो सकती है रीट की, जिसमें रीट को पात्रता एग्जाम करने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिससे चुनावी साल में, क्योंकि इतनी बड़ी रीट की भर्ती जिस प्रकार अभी रीट की भर्ती हुई है, उसी प्रकार अगर रीट की भर्ती कराई जाती है सीधे, तो आपको पता है धांधली होगी, और धांधली, चुनाव में धांधली एक मुद्दा बन जाता है। इस वजह से इससे बचने के लिए सरकार इसको पात्रता एग्जाम घोषित करेगी, और अगर सरकार फुर्ती दिखाती है या डेडिकेटेड है इस भर्ती को कराने के लिए, तो सरकार सेकंड एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम भी इसी चुनावी साल में करवाकर आपको ज्वाइनिंग दे देगी। और अगर सरकार चाहेगी कि ज्वाइनिंग चुनाव के बाद देना है, तो सरकार नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बाकी प्रोसेस करेगी। इसके अलावा
कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने पद बढ़ेंगे, इन सब पर हमने चर्चा कर ली है। थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आएगी, और कुछ ऐसे भी है कि एक सुपर टेट के नाम से भी गवर्नमेंट प्लान बना रही है, जो इस भर्ती में पता नहीं लागू हो या ना हो, लेकिन नेक्स्ट जो भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड है, इन तीनों भर्तियों के लिए एक सुपर टेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेवल वाइज होंगे, जिसमें लेवल फर्स्ट, लेवल 2, लेवल 3 इस प्रकार से सुपर टेट का आयोजन के लिए सरकार एक परफॉर्मा बना रही है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो आज के लिए ये आपके सवाल हो गए। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।